जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई, बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं कि बाबा जी पहुंची हुई सरकार है। हकीकत ख्वाह शक्कर में ही लपेट कर पेश की जाए, उसकी कड़वाहट दूर नहीं होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पी कर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रख कर बोला जाता है। लंबे लंबे जुलूस निकाल कर, मनो भारी हारों के नीचे दबकर, चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर, हमारी कौम के ये नाम नहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाते हैं। ये नाम नहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं, जिसमें हर किसी की जेबें कतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का ताफुन महसूस कर सकते हैं। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चोलों के अंदर घुसे हुए हैं। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि ख़तरे में पड़ सके। अगर किसी बात का ख़तरा है तो वो इन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डालते हैं। मौत एक बहुत ही भूनी चीज़ है, यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज़ कहीं से आन चिमटता है और मर जाते हैं। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। वज़ीर साहिबान अपनी मसनद वजारत की शान पर उस तरह तेज़ करके मुल्क की हर रोज़ हजामत करते हैं। ये कोई जुर्म नहीं, लेकिन किसी की जेब से बड़ी सफाई के साथ बटवा चुराने वाला काबिले ताज़ीर है। अगर आपकी ज़िंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजर रही है तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आलमे वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान दोनों ममलकतों में ग़ुलाम रहा। तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जुनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम। खाली पेट का मज़हब रोटी होता है। हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है, और ये एक खौफनाक चीज़ है। तालीम ख़रीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफ़ा है। मैं उस मुआशरे में रहता हूँ जहाँ अमूमन बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। इस बात का रंज नहीं कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं, रंज इस बात का है कि ढंग से नहीं मारते, ओछा वार करते हैं। ज़िंदगी खुद रास्ते बनाती है, रास्ते ज़िंदगी नहीं बनाते। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुज़र जाने दिया जाए। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म सरजद नहीं होता, हालात से होता है। दुनिया में जितनी भी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। भूख गदागरी सिखाती है, भूख जराइम की तरगीब देती है। उसका वार बहुत भरपूर और उसका ज़ख्म बहुत गहरा होता है। मैंने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई है जहाँ अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा सवाब ख्याल किया जाता है। मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आती। वज़नी मेदे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े, उसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। कानून का ताला सिर्फ सोने चांदी की चाबी से खुलता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है? गलतकार इंसान नहीं, वो हालात हैं जिनके खेतों में इंसान गलतियां पैदा करता है और फिर उनकी फसलें काटता है।
مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے، مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ ایک دیا دوسرے دیے کو روشن کر سکتا ہے صرف اس صورت میں جب دوسرے دیے میں تیل موجود ہو۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی اور سینما میں ایک ذات۔ ہر شخص، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔